अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो फजर का टाइम हो चुका है, 4:39 हो गए हैं। अभी नमाज फजर अदा करते हैं और कुरान पाक पढ़ते हैं और करते हैं आप लोगों से कुछ बातें। साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। ये चेयर तो आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं चेयर आपको क्यों दिखा रही हूँ। तो मैं चेयर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस चेयर पे बैठ के मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। सुबह फजर के वक्त दिल से हर वक्त ये दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता करे ताकि मैं ना ज़मीन पे जाए नमाज बिछा के अपने अल्लाह के आगे सजदा करूं। जी, मेरे कमर और डिस्क की वजह से ना मुझे ना कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ना पड़ती है। बड़ा मेरा दिल करता है कि मैं ना सजदा करूं अपने अल्लाह के हजूर और गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से ना दुआएं मांगूं। कुरान पाक पढ़ने लगी थी मैं पहले सूरत यासीन पढ़ती हूँ सुबह। जब मैं ना नमाज के बाद ना मैं सूरत यासीन लाजमी पढ़ती हूँ। कल भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी जिसकी वजह से ना मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकी। कल मुझसे कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ेगी। कल सारा दिन मैंने कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। परसों मेरे हस्बैंड गए थे तो मेरी तबीयत काफ़ी अपसेट हो गई थी जिसकी वजह से ना मुझे नींद की टैबलेट लेके सोना पड़ी। डॉक्टर ने बोला था कि आपने आधी खानी है, मैंने ना पूरी खा ली। मैंने कहा थोड़ा सा ज़हन को सुकून मिले मेरे। फिर क्या था कि सारा दिन मैं सोई रही, सारी रात सोई रही, किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। रात फिर 12 बजे सोने के बाद अब उठी हूँ नमाज के लिए। नमाज़ पढ़ी है, अभी कुरान पाक पढ़ना है। तो बैठे बैठे ख्याल आया कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें की जाएँ, थोड़ा सा दुख सुख शेयर किया जाए। जब मैंने सलाम फेरा ना तो मेरे ना जहन में एकदम ना अपनी बेटी का बैग देखकर ख्याल आया कि बेटियों की बंदा शादी तो कर देता है, बेटियों की शादी तो हो जाती है, क्या वो इतनी पराई हो जाती हैं कि उनको मसलन के वो अपना सामान बैग में ही रखती हैं। जितनी भी जगह हो घर में खाली, मैं आपको सेफ़ दिखा दूँ अपनी, मेरी सेफ़ सारी खाली है, फिर भी वो अपना सामान जो है बैग में ही रखती है। शादी जब हो जाती है बेटियों की तो वो मैं सुनती थी, देखती थी वीडियोस वगैरह या थोड़े शॉर्ट आ जाते थे छोटे बहुत। तो ना उसमें होता था कि बेटियां जो है ना जितनी भी मसलन के माँ बाप के घर में जगह हो तो वो अपना सामान बैग में ही रखती थी। मैं सोचती थी कि शायद लोग ना व्यूज़ की खातर या इसकी खातर ना ब्रीफ केस दिखाते होंगे, लेकिन कसम से अब जब के मैंने खुद देखा, खुद महसूस किया तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो वाकई ना बच्चियां दिल में शायद ये सोचती हैं कि ये मेरा पराया घर है, ये मेरे माँ बाप का घर है, अब मेरा घर तो मेरा अपना ही है। तो कसम से आप यकीन करें मेरे दिल को बड़ा धचका सा लगा। मेरे दिल में ना ऐसे ना जैसे किसी ने छुरा सा घोंप दिया हो कि हाय बेटियां इतनी बेपराई हो जाती हैं माँ बाप के लिए, या माँ बाप के इतना फ़र्क आ जाता है कि वो अपना सामान अपने बैग में रखती हैं। तो बस ऐसे ही है कुछ चीज़ें, कुछ बातें। काफ़ी मसलन के ना 2 दिन से मेरी ना मूड तबीयत कुछ अपसेट सी है। मैं बस अल्लाह से ना नमाज के बाद कुरान के बाद दुआ करती हूँ कि ना अल्लाह मियाँ सब खैरियत के साथ करे। एक सिंगल मदर जो होती है ना, वो जब घर को संभालती है तो बड़ा मुश्किल होता है। सिंगल मदर से मुराद है कि हस्बैंड तो मेरे इधर होते नहीं हैं, तो मैंने अकेले ही सारी ज़िम्मेदारी संभालनी होती है, अकेले ही सब कुछ देखना होता है, अकेले ही मैनेज करना होता है। तो इस वजह से ना फिर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे सर पर। तो गाइस मैं अभी पारा पढ़ लूँ तो बाकी बातें जो है ना फिर आपसे बाद में करते हैं। नाश्ते के वक्त नाश्ता बनाते हैं, मुबीन के कपड़े प्रेस करने वाले हैं वो करते हैं। तो अब भी मैं ना मोबाइल रखती हूँ, उसके बाद मिलते हैं जी। तो गाइस कुरान पाक मैंने पढ़ लिया है, चेयर साइड पे करते हैं और आपको दिखाती हूँ सेफ।
बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। बस मुबीन के 2 सूट हैं जो प्रेस हुए हुए हैं। अल्लाह मियाँ बस ना पता नहीं क्यों इतना दिल उदास है, बड़ा दिल उदास है, बड़ा मसलन के दिल को कुछ हो रहा है। अजीब सी फीलिंग्स है जो मैं ना लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। कोई समझ नहीं आती क्या हो क्या नहीं हो। दिल जो है ना बड़ा बोझल बोझल सा है। बस अल्लाह मियाँ से यही दुआ की है अभी। सूरत यासीन आपको पता दिल को सुकून देती है, तो भी ये पढ़ के यही अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जो है ना हमारी मुश्किलात जो है आसान करे। ज़रूरी नहीं है कि बंदा ना वीडियो में अपना चेहरा लेके आए या वो खुद वीडियो में आए तो फिर ही वीडियो अच्छी बनेगी या कुछ होगा। बड़ी कोशिश करती हूँ मैं ना अच्छी वीडियो बनाने की, लेकिन जिन लोगों के चेहरे वो सामने लेके आ रहे हैं या खुद वो सामने आ रही हैं तो उनके मसलन के व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, उनकी मसलन के वीडियो लोग पसंद करते हैं। क्या पर्दे में रहने वाली औरतों को नहीं पसंद करते लोग? वो नहीं चाहते कि वो पर्दे में रह के अपना काम करें, पर्दे में रह कर वो अपनी वीडियोस बनाएं या अपने काम पर फोकस करें। ऐसी औरतों को तो और ज़्यादा मसलन के ना सपोर्ट करनी चाहिए और ज़्यादा उनका साथ देना चाहिए और ज़्यादा उनकी मसलन के सपोर्ट इस तरीके से करनी चाहिए कि उनकी वीडियो देखें, उनको हौसला दें, उनको ये कहें कि जी हाँ जी आप अच्छा काम कर रही हैं, आप पर्दे में रह कर हजूर की सुन्नत के मुताबिक आप पर्दे में हैं, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रही। तो ये बस ऐसे है कि काफ़ी मेहनत मुशक्क़त का काम है। अल्लाह मियाँ खैर करेगा, सब काम ही हो जाते हैं, सब चीज़ें ही हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। काफ़ी मसलन की मेहनत करनी पड़ती है, हर काम के पीछे हर चीज़ के पीछे भागना पड़ता है, जान मांगती हैं चीज़ें, जान मांगती हैं। कहीं फिर जाकर तो कामयाबी इंसान को हासिल होती है। जी तो गाइस अभी जो है मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, चलती हूँ किचन में, बाद में फिर बाकी बातें जो हैं ना अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बस ये छोटा सा व्लॉग था आप लोगों के साथ सुबह की मॉर्निंग का, ये आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद तो अब सारी घर पे यही मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सारा काम, अभी उठना, नमाज कुरान के बाद किचन को देखना, उसके बाद फिर बच्चे बाकी काम बच्चे संभालते हैं घर का, फिर बाहर का सारा काम मुझे संभालना होता है, घर का राशन, घर की चीज़ें, सब्ज़ी मंडी, ये वो सारा ऑल टू वन जो है ना सिस्टम जो है ना मुझे ही देखना पड़ता है। तो बाकी की वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे अपनी रूटीन, अपना काम। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।